न पाने की इच्छा है न खोने का डर है, न पाने की इच्छा है न खोने का डर है। मैं तय करूंगा क्योंकि ये मेरा सफर है। क्यों दे दूं अपने खुशियों की बागडोर किसी और को, क्यों दे दूं अपने खुशियों की बागडोर किसी और को। कोशिश जारी रहेगी जब तक मेरे खिलाफ इल्हर है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं कुछ विशेष मुद्दे पर बात करूंगा और वह यह है कि हम अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कैसे बना सकते हैं। कई बार हम परिस्थितियों और चुनौतियों से हार मान लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, निश्चित रूप से अगर हमें मानसिक रूप से अपने आप को स्ट्रांग बनाना है तो सबसे जो महत्वपूर्ण कारक होता है कि हमें खुद पर भरोसा रखना पड़ेगा, हमें खुद पर विश्वास करना पड़ेगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने सत्य और अहिंसा के बल पर, के विश्वास पर, के भरोसे पर देश को आज़ाद कराया। आप सभी जानते हैं कि भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने शिक्षा के बल पर एक क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन लाने में सफल हुए। यह एक ऐसा ज्वलंत उदाहरण, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं जो लोगों ने अपने दृढ़ विश्वास और भरोसा के दम पर ये साबित करके दिखाया। प्रिय विद्यार्थियों, हमें अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों की भी अच्छी समझ होनी चाहिए। बहुत बार सिर्फ हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन अधिकारों की बात हम कर ही नहीं सकते जब तक हम अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करते। और कर्तव्य को करके अधिकारों की मांग करना हमें मानसिक रूप से सबल बनाता है, मजबूत बनाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के समय में मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां पर हम लोगों के साथ उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं। कभी कभी हमें मानसिक रूप से स्ट्रांग होने के लिए मजबूत डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें लगता है कि कोई काम हम नहीं कर सकते, शायद उतनी मजबूती के साथ हम नहीं कर सकते, तो उस परिस्थिति में हमें विनम्रतापूर्वक जवाब देने की शक्ति को भी मजबूत करना पड़ेगा। यह हमेशा याद रहे कि आपका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि अपनी काबिलियत और अपनी क्षमता के आधार पर डिसीजन लेने की ज़रूरत के आधार पर। प्रिय विद्यार्थियों, इससे भी हम अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ किसी भी सिचुएशन में, किसी भी चुनौतीपूर्ण अवस्था में हमें अपनी सहनशीलता को और अपनी समायोजन को बेहतर बनाने की अद्भुत ज़रूरत होती है, विशेष ज़रूरत होती है। कई बार हमने देखा है कि हम सहनशीलता न बनाने के कारण किसी भी चीज़ पर धैर्यपूर्वक काम न कर पाने के कारण एक सामान्य सी परिस्थिति में हार जाते हैं। कभी कभी हमें बहुत ज़रूरी होता है कि हम परिस्थितियों के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ, वातावरण के साथ समय और परिस्थिति के हिसाब से समायोजन स्थापित न कर पाने के कारण कहीं न कहीं विफल हो जाते हैं, हार मान लेते हैं। तो हमें समय और परिस्थितियों के हिसाब से समायोजन स्थापित करने की जो उत्कृष्ट क्षमता है उसको विकसित करना पड़ेगा और साथ ही साथ सहनशीलता से सभी तरह के संघर्षों को, चुनौतियों को जवाब देना पड़ेगा। प्रिय विद्यार्थियों, एक जो मैंने महसूस किया है कि जो स्वीकार्यता होती है, स्वीकार्यता जो होती है, यानी एक्सेप्टेंस जो होता है, यह समझने में बहुत देर होती है। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस, ऐसी घटनाएं हमारी लाइफ में आती हैं जहां पर हम सामान्य तरीके से उस परिणाम को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कोई बहुत बड़ी असफलता होती है, उसको स्वीकार करने में बहुत समय लगता है। कोई बहुत बड़ी जीवन की घटना होती है
उसको स्वीकार करने में जितना समय लगता है उतना ही इस बात को निर्धारित करने में समय लगता है कि हम उसके प्रति समायोजन किस स्तर पे और किस तरीके से कर पाएंगे। समय एक ऐसी चीज होता है ना जिसके हिसाब से बड़ी घटनाएं भी नगण्य हो जाती हैं, उनका प्रभाव जीवन से खत्म हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए हमें लाइफ में, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जीवन में ऐसी होती हैं शायद जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, तो हमें अपने तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि इस तरह की चीज़ें हमारे जीवन में न हो, लेकिन वह अगर होनी है तो होंगी, और उसके प्रति उस रियलिटीज़ को, उस सच्चाई को स्वीकार करते हुए हमें जितना बेहतर से बेहतर समायोजन हम उसके साथ कर सकते हैं उतना ही हमारे पास एक अच्छा जीवन जीने का, एक अच्छा सकारात्मक रहने का एक कारण मिल सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण चीज़ हम अपने आप से जोड़ सकते हैं यदि हम जीवन में मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हैं, जिसे हम आध्यात्मिकता की बात कर रहे हैं। आध्यात्मिकता एक ऐसा महत्वपूर्ण पहलू होता है हमारे जीवन का जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को आध्यात्मिक तरीके से सोच करके भी अपने सोच में बदलाव ला सकते हैं और अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। मैंने कई बार देखा है कि लोग अपने जीवन में छोटी छोटी जो घटनाएं होती हैं, जो थोड़ी सी असहज घटनाएं होती हैं, उसको लेकर के परेशान हो जाते हैं। आप हमेशा यह विश्वास करिए कि जो भी आपके जीवन में हुआ है वह बिल्कुल सही हुआ है, जो हो रहा है वो भी सही हो रहा है, और जो आगे होने वाला है वह भी सही ही होगा। उसमें ऐसा लग सकता है कि शायद ये मेरे खिलाफ है, मेरे लिए एक बहुत विकट स्थिति है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो वक्त आने पर समझ में आता है कि ऐसी घटनाएं हमारे साथ क्यों हुई हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि समय बलवान होता है। कभी कभी हमें बहुत सारी चीज़ों को वक्त पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वक्त उस चीज़ को अपने तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है। यह बात अलग है कि नेचर सबसे पहले किसी भी तरह की समस्या के समाधान करने का मौका हमें देती है, और यदि वह समाधान हमारे बस में नहीं होता, हमारे नियंत्रण में नहीं होता है, तो ऐसे चीज़ों को हमें वक्त पर छोड़ देना चाहिए, और निश्चित रूप से जो होगा वह अच्छा ही होगा। हमें ऐसा दृढ़ विश्वास करना चाहिए। ऐसा भी आप मान के चलिए कि हमारे जीवन में सुख और दुख, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो एक के बाद एक आती रहती हैं। अगर आज सुख है तो कल को दुख हो सकता है। इस चीज़ को सहज रूप से हमें मानना चाहिए, सहज रूप से इसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि सुख है तो सिर्फ ऐसा ही बना रहेगा, यह निश्चित रूप से सत्य नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने महसूस किया है कि यदि हम अपने जीवन में सबके साथ अच्छा करते हैं, सबके साथ बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार करते हैं, अपने जीवन में हमने कभी भी किसी के साथ न तो बुरा किया न तो सोचा, तो निश्चित रूप से हम अंदर से बहुत मजबूत होते हैं, और ऐसा दृढ़ विश्वास होता है कि हमारे साथ भी कभी बुरा नहीं होगा। क्योंकि कम से कम लोगों को, या जिसके साथ हमने अच्छा किया है, उसे यह एहसास हो या न हो कि उसके साथ आपने अच्छा किया है, लेकिन आपको खुद की नज़रों में यह साबित करने में, या खुद की नज़रों से नज़रें मिलाकर बात करने में बहुत आत्मविश्वास की अनुभूति होती है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैंने जीवन में बहुत लोगों की मदद की है, मैंने जीवन में कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा है, कभी भी किसी को परेशान नहीं किया है, तो निश्चित रूप से मेरे साथ भी अच्छा ही हो। प्रिय विद्यार्थियों, जैसी ये कहावत है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर हमने कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया है तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। यह सोच हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बार बहुत सारे लोग नैतिकता को छोड़ करके क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को परेशान करने के लिए या दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या तमाम तरह के गलत कार्यों में लिप्त हो करके बहुत सारे चीज़ों को
संचित करने का अवसर ढूंढते हैं। और यह आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि हमारे साथ कुछ भी जाना नहीं है, जाना अकेले है। चाहे हम जितनी बड़ी अनियमितता के साथ, अनैतिकता के साथ, गलत करके दूसरे के साथ गलत व्यवहार करके, अनैतिक व्यवहार करके हम चाहे जितना भी चीज़ों का कलेक्शन कर लें, संचयन कर लें, वो चीज़ें यही रहेंगी, उसे लेकर के जाना नहीं है। तो फिर किस बात की चिंता? इतना सारा कुछ किसी भी कीमत पर हासिल करने का क्या हश्र है, क्या मतलब है? तो हमें अपने बल पर सत्यता के साथ, ईमानदारी के साथ, कड़ी मेहनत के साथ और खुद के बल पर जो चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं, जिन चीज़ों को हम हासिल कर सकते हैं, शायद वही हमारे लिए पर्याप्त होती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने ये देखा है कि हमें जीवन में अपने गलतियों से सीखना चाहिए, अपने अनुभवों से सीखना चाहिए। यदि जीवन में हम गलती करें और उन गलतियों से भी सीखें तो निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर हमें अपने आप पर गर्व करने के बहुत सारे कारक होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपको हमेशा खुश रहने का अवसर ढूंढना चाहिए। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो न तो खुश रहना चाहते हैं, न तो दूसरे को खुश देखना चाहते हैं। उनकी कोशिश यही रहती है कि सामने वाले की खुशी को किस तरीके से गायब कर दिया जाए, उसके जीवन में कैसे समस्याएं पैदा कर दी जाएं। यह निश्चित रूप से, यदि आप दूसरे के जीवन में समस्याएं पैदा करना चाहते हैं तो निश्चित रूप में उससे ज़्यादा समस्याएं आपके लिए बन कर के तैयार होती हैं। तो निश्चित रूप से आप हमेशा, अरे छोटा सा भी काम है, आपके बगल वाला अगर आपका फ्रेंड है, अगर वो टॉप किया है तो उसकी खुशी में आप शामिल होइए। अगर किसी का बर्थडे है, आप उसके खुशी में, किसी की पार्टी है, आप उसके पार्टी में जाइए, एंजॉय करिए। यानी आपके अगल बगल अगर कोई भी अवसर किसी को खुशी प्रदान करता है तो उसकी खुशियों में शरीक होने से ना सिर्फ आप उसे खुशी प्रदान करते हैं, क्योंकि किसी को खुशी प्रदान करते करते आपके अंदर भी खुशी सहज रूप से उत्पन्न होती है, जो आपको मानसिक रूप से स्ट्रांग बनाती है। प्रिय विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण चीज़ कि हमें अपने सामाजिक दायरे को मजबूत बनाना चाहिए। हमें अपने परिवार में, अपने आसपास में, अपने अगर जॉब में हैं तो अपने कलीग्स के साथ, आप जहाँ भी रहते हैं, आप अपने आसपास के वातावरण को, आसपास के लोगों को, अपने साथ रहने वाले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छा बात करें, अच्छे तरीके से पेश आएँ। यह न सिर्फ उन्हें खुशी प्रदान करता है बल्कि आपको भी कहीं न कहीं खुशी प्रदान करता है, आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। सामवेगिक जुड़ाव होना चाहिए, लोगों के साथ आपके इतने बढ़िया, इतने अच्छे संबंध होने चाहिए कि आप जैसे ही लोगों के साथ मिले उसे ऐसा लगे कि यार ऐसा जीवंत आदमी, ऐसा मस्त आदमी हमने कभी नहीं देखा, आज तो मज़ा आ गया मिलके। और वह अपने जीवन में जब भी किसी तरह का दुख या किसी तरह की चीज़ महसूस करे तो वो आपको देख करके अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को सीखे, आपसे मिलना चाहे, आपसे बात करना चाहे, आपसे बात करके उसे अपने जीवन के, अपने जो समस्याएं हैं वह कुछ पल के लिए भूल जाए। ये सामवेगिक जो लगाव है, जो इमोशनल अटैचमेंट है, वो आपके अंदर होना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आप अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक रहिए, जानते हुए कि आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, कई सारी चीज़ें श्रृंखलाओं में चल रही हैं, कई सारे नेगेटिव चीज़ें आपके जीवन में चल रही हैं। शायद यह आपको मजबूत बनाने के लिए आपको हमेशा यह भरोसा रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा कि कुछ बेहतर आपके लिए होने वाला है। आपको अपनी सकारात्मकता को, अपनी पॉजिटिविटी को कभी भी नहीं छोड़ना है। यदि आपको अपने जीवन में खुश रहना है, मानसिक रूप से स्ट्रांग बनना है, और आप जितना हो सके दूसरे की सहायता करिए, दूसरे के काम आइए। अगर आप दूसरे की सहायता नहीं कर सकते हैं, दूसरे के काम नहीं आ सकते हैं, तो कम से कम आप कोशिश करिए कि दूसरे के खुशियों में आपके वजह से कोई समस्या न आए, आप किसी दूसरे के लिए समस्या उत्पन्न न करें। प्रिय विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण चीज़ जो मैंने देखा है, जो मैंने अनुभव किया है कि आज के समय में जो कृतज्ञता है,
वह कहीं न कहीं समाप्त होता जा रहा है। हम किसी व्यक्ति के द्वारा जो भी चीज़ें हमारे लिए की जाती हैं उसके प्रति हम कृतज्ञ नहीं हैं, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड हम नहीं शो करते। यह समझिएगा, अगर आपके शिक्षक हैं, चाहे जिस भी तरह के शिक्षक हैं, अगर वो आपको पढ़ाते हैं तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपको निश्चित रूप से सीखने को मिलती है। तो आप चाहे अपने शिक्षक हों, चाहे माता पिता हों, चाहे आपके फ्रेंड हों, चाहे आपके पड़ोसी हों, कोई भी व्यक्ति, एक छोटा सा काम, अगर आप एक ऑटो से भी जा रहे हैं तो उस ऑटो के लिए भी आप कृतज्ञ हो सकते हैं। पैसा, ऐसा नहीं है कि आपने पैसा दे दिया तो उसका काम है आपको ले जाना, नहीं। अगर आप रिक्शे से भी जाते हैं, आप पैसा देने के बावजूद भी आपको उसके प्रति कृतज्ञ निश्चित रूप से होना चाहिए। आप उसके प्रति अपनी कृतज्ञता, अरे एक धन्यवाद बोलने में क्या जाता है? एक धन्यवाद बोलने से उस रिक्शे वाले की जो मानसिक स्थिति है ना, जो मेंटल हेल्थ है ना, वो शायद बहुत बड़ी दवाइयों से भी ज़्यादा काम करती है। जाता कुछ नहीं है। आपके घर बहुत सारे सामान आप मंगाते हैं, चाहे अलग अलग लोगों से जो सामान डिलीवरी करते हैं, आप उसे सिर्फ, अगर आप सिर्फ थैंक यू बोल दें तो शायद उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। वो बहुत मानसिक रूप से अपने आप को सबल महसूस करता है और आप भी अंदर अंदर बहुत अच्छा फील करते हैं। तो एक छोटा सा भी काम, एक छोटी सी भी चीज़ अगर आपके जीवन में किसी ने किया है तो निश्चित रूप से आपको दिल से उसके प्रति आभारी होना चाहिए, कृतज्ञता पेश करनी चाहिए, कृतज्ञता का भाव निश्चित रूप से जाहिर करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण चीज़ आप समझिए कि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग किसी भी कीमत पर किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, चाहे वो रास्ता सही हो या गलत हो, उचित हो अनुचित हो, नैतिक हो अनैतिक हो। प्रिय विद्यार्थियों, ये समझ लीजिए कि यदि आप जिस भी चीज़ को किसी भी कीमत पर पाना चाहते हैं, उस चीज़ से, उस जीवन से न जाने कितने लोग ऊब चुके हैं। तो आपको सही रास्ते पर चलकर सच्ची ईमानदारी और मेहनत से जो चीज़ें मिलती है उस पर गर्व करना चाहिए, और जो भी चीज़ें आपके जीवन में मिलती हैं, जो भी परिणाम मिलता है, उसको सकारात्मक रूप से लेना चाहिए और उसमें खुश रहने का कारण ढूंढना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक जिनका नाम वाटसन है, आप लोगों ने सुना था, इन्होंने कहा था कि सफल यदि आप जीवन में होना चाहते हैं तो आप अपनी असफलता को दोगुना कीजिए। इसका तात्पर्य क्या है कि यदि हम सफल होना चाहते हैं तो एक सफलता के पीछे न जाने कितनी असफलताएं होती हैं। अगर आप असफल होने से डरते हैं, डर जाएंगे, तो उस कंडीशन में आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। और इन्होंने कहा था कि आप आगे बढ़ो और बेहिचक गलतियां करो। जितना ही तुम गलतियां करते हो, जितना ही तुम असफल होते हो, उतना ही सफलता होने की उम्मीद आपके लिए है, उतना ही आपको सफलता मिलेगी, यह आप दृढ़ विश्वास कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि जब आप दूसरी बार किसी चीज़ के लिए कोशिश करते हैं तो वहाँ सिर्फ आपकी कोशिश नहीं होती है, बल्कि उसके साथ आपका अनुभव भी जुड़ जाता है। अब जब कोशिश और अनुभव जुड़ता है ना, तो एक नया रिकॉर्ड बनता है। प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज़ लोगों ने कहा ना, एक महत्वपूर्ण पंक्ति है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये यूं ही नहीं कहा गया। जैसे पत्थर पे होता है ना, जो रस्सी पानी खींचते खींचते रस्सी से पत्थर पर भी निशान हो जाता है, जिसको कबीरदास जी ने अपने दोहे में इसको उजागर किया था, उन्होंने इस संदर्भ को बताया है। तो एक रस्सी जैसी कोमल चीज़ जो हार्ड, इतने कठोर पत्थर को काट सकती है, तो फिर हम छोटे छोटे प्रयासों से अपने मकसद को क्यों नहीं पूरा कर सकते। प्रिय विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण प्रचार आता है जिसमें कहता है कि डर के आगे जीत है। तो यदि आप डर जाएंगे तो फिर आप उस लाइन से, उस परिस्थिति से, उस संभावना से दूर हो जाएंगे जहां पर आपको बहुत कुछ करना है। प्रिय विद्यार्थियों, कभी कभी आपके गुच्छे की आखिरी जो चाबी होती है ना, वो आपको आपके मंजिल तक पहुंचा देती है। यानी आप यह मान के चलिए कि जहां पर आप हार मान लेते हैं ना, वहीं से जीत की शुरुआत होती है। ऐसा दृढ़ विश्वास करिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, लगातार सकारात्मक प्रयास करिए
और चुनौतियों का सामना करिए। एक दिन ऐसा आएगा जो कामयाबी खुद ब खुद आपके सामने आकर पूछेगी। प्रिय विद्यार्थियों, गीता में कहा गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो काम शुरू होने से पहले ही बहुत नेगेटिव विचार अपने सामने रखते हैं कि यह करने से क्या होगा, इसमें तो ऐसा नहीं होगा, इसमें तो हम कभी सफल नहीं होंगे। नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई आर्मी में जाना चाहता है, वो सुबह उठ करके बहुत एक्सरसाइज करता है, दौड़ता है, हो सकता है कि उसका आर्मी में न हो, लेकिन उसका इतना शारीरिक रूप से मेहनत करना उसके जीवन में कहीं न कहीं काम आता है। मान लीजिए कि वह बहुत बहुत बढ़िया दौड़ता है और उसका वहाँ पर नहीं हुआ, तो उसके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर उसका दौड़ना, उसका खेलना कूदना, उसका शारीरिक रूप से मजबूत होना उसके जीवन में काम आता है। तो हम जब पहले ही फायदे की बात सोचते हैं, तब काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो शायद हम बहुत बेहतर नहीं कर। आप सिर्फ कर्म करिए, मेहनत करिए और बाकी चीज़ छोड़ दीजिए। जो होगा वो अच्छा ही होगा। प्रिय विद्यार्थियों, मेरा मानना है कि बिना काम किए सड़ जाने से अच्छा है काम करते करते घिस जाओ। प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है और उसका परिणाम आपके लिए सकारात्मक रूप से मिलना ही मिलना है, चाहे आज मिले चाहे कल मिले। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे लगता है कि आप जब भी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, आप कहीं भी जाइए, ऊपर वाले से सिर्फ इतना ही मांगिए, इतना ही कहिए कि मुझे कामयाबी नहीं चाहिए, मुझे सफलता नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतनी आप ताकत दीजिए कि मैं जीवन में आने वाले किसी भी संघर्ष का डट के मुकाबला कर सकूं, मैं अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकूं। संघर्षों और चुनौतियों के सामना करने की अटूट शक्ति मुझे दीजिए, अटूट सामर्थ्य मुझे दीजिए। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, जीवन की चुनौतियों को, जो जितने भी जीवन की चुनौतियां हैं ना, जितने जीवन के चैलेंजेस हैं ना, उन सारे चैलेंजेस को, उन सारी चुनौतियों को जीवन में सीखने के अवसर के रूप में आप एक्सेप्ट करिए। मैंने बहुत सिचुएशंस में देखा कि जब हम काम शुरू करते हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, तो हम पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन जैसे हमने देखा है कि आप अगर रिसर्च करने जाते हैं या आप कोई और वर्क करने जाते हैं, शुरू में जैसे बच्चे सब डिजर्टेशन कर रहे थे, बच्चे बहुत परेशान थे कि हम कैसे करेंगे, बहुत मेहनत। लेकिन जब फाइनली वो डिजर्टेशन अपना जमा कर रहे थे तो बहुत खुश थे। या आप अगर रिसर्च करते हैं, रिसर्च के दौरान आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, बहुत समय ऐसा आता होगा जहां आपको ऐसा लगता होगा कि यार छोड़ दे, अब मेरी बस में नहीं, अब मैं नहीं कर सकता। उस सिचुएशन में यदि आप वहाँ भी सीखने के अवसर के रूप में उस परिस्थिति को स्वीकार करके काम करते हैं, आप जरा, जिन लोगों ने पीएचडी अपनी जमा की होगी, आप अपने उस क्षण को इंतज़ार करिए, सोचिएगा, अनुभव करिए, जब आप फाइनल अपना थीसिस जमा करने जाते हैं, आपको कितना अच्छा लगता है। और आप उस दौरान, उन संघर्षों के दौरान बहुत सारी चीज़ों को सहज रूप से सीख गए होते हैं, जो चीज़ें आपको उस समय कठिन लगती है। और शायद उसी गुण की वजह से आपकी एक पहचान होती है। आपको बहुत सारे लोग अपने यहाँ आमंत्रित करके बहुत गर्व का अनुभव करते हैं, क्योंकि आप उस टॉपिक पर, उस विषय पर बहुत अच्छा जानते हैं। तो अगर आप हार मान करके उसको छोड़ दिए होते तो शायद आपके अंदर ये काबिलियत नहीं आती। प्रिय विद्यार्थियों, ये सारी सोच हमें कहीं न कहीं मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। प्रिय विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं और आपसे कहना चाहूँगा कि हमें अपने काम को अपनी 100% काबिलियत के साथ करना चाहिए। हमें कभी भी दूसरे से अपनी तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के काम करने का तरीका अलग अलग होता है। हम लाख कोशिश कर लें, हम दूसरा नहीं हो सकते, उसके जैसा हूबहू नहीं हो सकते। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी काबिलियत का 100%, 100% उपयोग करना है, उसका प्रदर्शन करना है। प्रिय विद्यार्थियों, जाते जाते एक अंतिम बात
कि हमें ऊपर वाले पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए, ऊपर वाले पर हमेशा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वह बहुत ही दयालु है, बहुत ही भोला है और वह हमारे साथ कभी भी बुरा नहीं होने देगा। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।